नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेसर पर। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर डेली जीके टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख पाएंगे। और दोस्तों इस टेस्ट में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो टेस्ट है इसमें भी हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। और दोस्तों इस टेस्ट को जो आप लोग जरूर दीजिए और साथ में दोस्तों अपना फीडबैक दीजिए कि आपका टेस्ट कैसा लगा। साथ में दोस्तों आप लोग ये भी बताइए कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जीके टेस्ट फॉर एनटीपीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला दोस्तों जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है वह है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता है ये किस युग की मानी जाती है, यानी कि कांस्य युगीन है या पुरापाषाण युगीन है, नवपाषाण युग है या लौह युग है। तो आंसर आपका यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा कांस्य युग, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है आपका 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर जो 5वीं बौद्ध परिषद थी इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास अशोक, कनिष्क, हर्ष या बिंदुसार। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो हर्ष हैं इनके द्वारा 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। तो दोस्तों जो नक्शे होते हैं यानी कि जो मैप्स होते हैं उन पर क्षेत्रफल को मापने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त किया जाता है उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों नक्शों पर जो क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हो जाएगा नफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। दोस्तों जो नफ्थलीन होती है इसका मुख्य स्रोत क्या है, कोल तार, डीजल, चारकोल या कैम्फर। तो आंसर आपका यहाँ पर जो सही हो जाएगा नफ्थलीन होता है जो इसका, तो उसका जो मुख्य स्रोत होता है ये आपका होता है कोल तार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है जो सेलुलोज भित्ति होती है ये किसके सेलों में पाई जाती है, जंतु, फंजाई, कवक, बैक्टीरिया या पौधे। तो दोस्तों जो सेलुलोज भित्ति होती है ये आपके पौधों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय आय में शामिल है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें क्या शामिल है। पहला है भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता, किसी बच्चे की जेब खर्च, लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना या नए मकान का निर्माण। तो आपको बताना है यहाँ पर राष्ट्रीय आय में क्या शामिल है। तो दोस्तों अगर हम राष्ट्रीय आय में शामिल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या इसमें शामिल है। तो राष्ट्रीय आय में जो शामिल है वह है आपका नए मकान का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है। दोस्तों जो चंडीगढ़ है इसका जो रॉक गार्डन है ये किसका बनाया हुआ है। ऑप्शन है आपके पास किशन चंद, नेक्स्ट है आपके पास नेक चंद्र, तीसरा है ऑप्शन आपके पास ज्ञान चंद्र और चौथा है ऑप्शन के पास मूल चंद्र। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो रॉक गार्डन है किसके द्वारा बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नेक चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा, तो ये है अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। दोस्तों अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। ऑप्शन नंबर 1 है सौंदर्य नगरी, संपदा नगरी, स्वर्ण नगरी या गुलाब नगरी। तो दोस्तों इसका जो नाम सही आंसर हो जाएगा, अरबियों ने जो मुल्तान को नाम दिया था तो ये दिया था सौंदर्य नगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट, यहाँ पर नाम सौंदर्य नगरी नहीं स्वर्ण नगरी दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अरबियों ने जो मुल्तान को नाम दिया था ये दिया था स्वर्ण नगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना है संसद की स्वीकृति बिना या प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बिना, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किस है। दोस्तों जो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है ये कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है। आपको यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर देना है। तो दोस्तों संसद के चुनाव में मत देने का जो अधिकार है या एक कानूनी अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे। तो दोस्तों जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलते थे उन सिक्कों को क्या कहा जाता था, दीनार, रुपयक, शतमान या करसापण।
तो दोस्तों आपको सही आंसर बताना है कि जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलते थे उनको क्या नाम दिया जाता था। तो आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है, जो कान्हा नेशनल पार्क है वह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो आपको राइट आंसर बताना है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको सही आंसर यहाँ पर देना है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं इनको क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है, लानोस कहा जाता है, सवाना कहा जाता है या वेल्ड कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के स्थलों को क्या कहते हैं, आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है। तो आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी इनमें से तरंगें जिनको ध्रुवित किया जा सकता है, यानी कि पोलराइजेशन का किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 वायु में ध्वनि तरंगे, नंबर 2 एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, नंबर 3 एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, नंबर 4 प्रकाश तरंगे, यानी कि नंबर डी आपका प्रकाश तरंगे। तो ऑप्शन आपको सही बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर जो यहाँ पर सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि प्रकाश तरंगे। जो प्रकाश तरंगे होती हैं इन्हीं ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है। तो दोस्तों जो पुरानी किताबें होती हैं इनके कागज़ का जो भूरा कलर हो जाता है इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है लगातार उपयोग से, नंबर 2 है संवातन की कमी से, नंबर 3 है धूल जम जाने से, नंबर 4 है सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस कारण ऐसा होता है। तो आंसर आपका जो सही यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेलुलोज के ऑक्सीकरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। सेलुलोज के ऑक्सीकरण की वजह से जो पुरानी किताबें होती हैं इनके कागज़ का रंग जो है ये भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर जब लॉर्ड का जो है कर्जन जिस समय वायसराय थे उनके दौरान में से ऐसी कौन सी घटना है जो घटी नहीं थी। ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, नंबर 2 है पुरातत्व विभाग की स्थापना, नंबर 3 है द्वितीय दिल्ली दरबार, नंबर 4 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है कि लॉर्ड कर्जन के समय में कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो आंसर आपका सही हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरम दल और गर्म दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है जो नरम दल और गर्म दल थे इनके बीच जो फूट थी ये कब और किस वर्ष यहाँ पर पड़ी थी। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, दूसरा है 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो सही आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। तो दोस्तों जो बंद गोभी का खाद्य अंश होता है वो क्या होता है। आपके ऑप्शन है फल, दूसरा है संघनित पुष्प, तीसरा है काई कलिका, चौथा है पुष्प समूह। तो कौन सा इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा काई कलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। जो काई कलिका होता है बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। अगला दोस्तों देखते हैं WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये है किस वर्ष में अस्तित्व में आया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सन 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो देखते हैं आज के इस जीके टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन। तो वो है आपका केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जो केरल है इसमें किसकी खेती की जाती है, किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, नारियल, काली मिर्च, रबड़ या चावल। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नारियल, काली मिर्च और रबड़ इन तीनों की खेती के लिए केरल प्रसिद्ध है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज के जीके टेस्ट। इसी तरह कल भी आपको जीके टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। डेली आपको यहाँ पर 20 टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको जीके के रूप में मिलेंगे। इससे आप लोग अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं और आप लोग हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको एक टेस्ट कैसा लगा। साथ में दोस्तों ये भी बताइए कि आपने यहाँ पर इन क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। तो मिलते हैं नए जीके टेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।